जय श्री कृष्ण। आज अपन फिर से एक हस्तरेखा पे वीडियो बना रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि पर्वत कहाँ होते हैं, क्या कहलाते हैं, उनका क्षेत्र कैसा है, उंगलियाँ कैसे अपन देखते हैं, कहाँ से रेखाएं खींच के कितना बड़ा अपन उसका क्षेत्र माने, कैसे पर्वतों को अपन 3 भागों में विभाजित करके ये देखें कि कौन सा हिस्सा बड़ा है और पर्वतों का सेंटर कहाँ है, जिससे कि अपन उनको उनकी डिग्री का पता चल सके। आज भी मैं आपको एक सामान्य तौर पर ये बताऊंगा कि हाथ देखते कैसे हैं। आपको कई चीज़ें इंटरनेट पे मिलेंगी जिसमें मिस्टिक क्रॉस दिखाया है, टेढ़ा MA ऐसे लेटर बना के आपको समझाते हैं। ये गलत है, क्योंकि जितने भी चिन्ह होते हैं उनका सबसे पहला बेसिक जो रूल है वो ये है कि वो हमेशा छोटे होते हैं और बिना किसी मुख्य रेखाओं के होते हैं। इस बारे में तो अपन खैर बाद में बात करेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बगैर हाथ को देखे अपन कैसे बताएं कि इसके हाथ में पर्वत कैसे होंगे, या इसमें कौन जो अमुक व्यक्ति है उसमें कौन से ग्रह के कितने गुण आ रहे हैं, और हाथों के बाल, रंग, नाखून, इनसे अपन कैसे गणना करें कि जो व्यक्ति है वो कैसा है। ये एक थोड़ा सा गूढ़ विषय है, इसको समझ लेते हैं। और हाथों की उंगलियां भी, क्यों अपन ने अंगूठा अलग किया, क्यों अपन ने गुरु की उंगली को गुरु की उंगली ही कहा, उसको अपन शनि की उंगली भी कह सकते थे। तो ये सारे सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। इससे आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि देखना कैसे है और व्यक्ति जो है वो कैसा है। अगर अपन चिंपैंजी या बंदर या किसी और प्रजाति जो अपने नज़दीकी रिश्तेदार कहलाते हैं, अगर अपन उनको देखें तो उनका जो अंगूठा होता है वो जो हथेली होती है उससे काफ़ी नीचे सेट होता है, और अंगूठा जैसे अपना यहाँ से अपन देखते हैं तो लगभग इस पोर के इधर आता है, ये इससे उनका काफ़ी नीचे होता है। तो उनके हाथ की जो ग्रिप होती है वो उनको ऐसे रहनी पड़ती है, वो ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये अंगूठा इसलिए अपन इसको महत्व ज़्यादा देते हैं क्योंकि ये अपनी तर्क शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति, अपना कितना अपन दूसरों के स्वभाव के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं या अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों को ढाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें ये बताता है। ये भी बताता है कि अपने में बुद्धि कितनी है, और भी कई चीज़ें बताता है जो धीरे धीरे अपन आगे जैसे जैसे वीडियो बनेंगे अपन बताएंगे। अंगूठे के तुरंत बाद में जो पहली उंगली होती है, इसे हिंदी में कहते हैं तर्जनी उंगली, इंग्लिश में इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, या फिर जुपिटर फिंगर, या फिर गुरु की उंगली। गुरु की उंगली को अपन ने अंगूठे के पास ही रखा। उसका एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि गुरु एक मार्गदर्शक प्लेनेट है, एक ग्रह है जो बिना तर्क के काम नहीं कर सकता। अगर गुरु के पास तर्क नहीं है तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए इसको, क्योंकि तर्क अपने को मिला अंगूठे से, इसलिए अपन ने गुरु की उंगली को उसके पास में ही माना गया। उसके जस्ट बाद में जो उंगली आती है जिसे हिंदी में अपन मध्यमा कहते हैं, ये शनि की उंगली कहलाती है, सैटर्न फिंगर। इससे इंग्लिश में मिडल फिंगर भी कहा जाता है। ये शनि की इसलिए कहा गया क्योंकि ये बिल्कुल सबसे लंबी उंगली है। अगर अपन अपनी हथेली में देखें तो सामान्य तौर पर सबसे लंबी उंगली है, लेकिन ये भी कोई सत्य नहीं है। कुछ हाथों में ये छोटी हो जाती है या फिर ये अनामिका उंगली के बराबर हो जाती है। उसके बारे में भी अपन आगे भविष्य में बात करेंगे। शनि के अपने गुण होते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा आदमी को स्वार्थी बना देता है, वो काम के प्रति तत्पर रहता है और उसे डिसिप्लिन रखता है। तीसरी उंगली आती है अनामिका, जिसको अपन सन फिंगर भी कहते हैं या सूर्य की उंगली कहते हैं। इसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। तो ये तीसरी उंगली हो गई अगर अपन गुरु, शनि और अनामिका को देखें तो। सूर्य जो है ये, इसके बगैर जो संसार है ये अंधकार में है। इसके बगैर कोई ग्रह किसी काम का नहीं है।
तो सूर्य का मजबूत होना सबसे ज़रूरी है। सूर्य जो है ये अपने को विद्या भी बताता है, ये भी बताता है कि अपन डॉक्टरी के पेशे में जाएंगे या आईएएस बनेंगे, या अपने को ये सरकार भी बताता है कि सरकार से अपने को लाभ है कि नहीं है। ये धन भी कुछ हद तक बताता है, लेकिन उसके लिए भी दूसरी कंडीशंस को भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे छोटी जो चौथी उंगली होती है, इसे अपन कहते हैं स्मॉलेस्ट फिंगर या मरकरी फिंगर, या सबसे छोटी उंगली कहा जाता है इसे। कनिष्ठिका इसको हिंदी में कहा जाता है। ये उंगली बुद्ध की उंगली कहलाती है, और इससे सबसे आखिर में जो परक्यूशन एंड जो अपने हथेली का जो आखिरी हिस्सा है उसी में रखा गया। वो इसलिए क्योंकि बुद्धि जो है ये अपने को ये बताती है कि अपने को अपने पास तर्क है। जैसे अंगूठे से तर्क आ गया, अनामिका से अपने को अपने स्वभाव में थोड़ी तेजी आई, मध्यमा से अपने को थोड़ा स्वार्थ, थोड़ा डिसिप्लिन आया, और बुद्ध ये बताता है कि इन सब के साथ में आदमी कैसे आगे बढ़े, उसकी बुद्धि कितनी डेवलप हो। क्योंकि सिर्फ इस संसार में आकर अगर अपन पढ़ रहे हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं होती। अपने को उसके साथ में, उस विद्या के साथ में अपन ने क्या सीखा, अपन अपने समाज से, अपने घर से कितना आगे बढ़े, मायने वो रखता है। अगर अपन आईएएस या आरएएस भी बन गए, लेकिन अपन उन्हीं समस्याओं में उलझे रहे जो हमारे समाज में रीतियाँ या कुरीतियाँ चल रही है, तो उस विद्या का, उसका कोई अर्थ नहीं है। अपने विचारों को बड़ा करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। ये बुद्ध की उंगली निर्धारित करती है कि आप कैसे हो। अब इन उंगलियों को अपनी जगह पे ही क्यों रखा गया? मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो बिल्कुल सेंटर होता है ग्रहों का, वो जनरली नहीं मिलता, या यूँ कहें कि कभी नहीं मिलता। उसका एक कारण ये है कि आजकल इतनी ज़्यादा लोगों के विचारों में अंतर हो चुका है। अपन किसी स्पेसिफिक समाज से या किसी धर्म से इतने ज़्यादा नहीं जुड़ते, कुछ लोगों को छोड़कर। तो अपन लोग क्या, बहुत डाइवर्सिटी हो गई अपन लोगों में। अपन लोग बहुत समझदार हो गए पहले के लोगों के कंपैरिजन में। आज से जो 50 साल, 60 साल, 80 साल पहले जो अपनी माता पिता या दादा दादी थे, उनसे काफ़ी अपन लोग आगे बढ़ गए। तो अब अपन ने क्या किया कि अपन जैसे अब गुरु की बात करें तो गुरु जो है ये महत्वाकांक्षा देता है, ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने की प्रेरणा देता है। ये कहता है कि सब मेरी आवाज़ सुने और उसके अनुसार ही चलें, ये ऐसा गुरु कहता है। लेकिन अगर ये सेंटर में हो, बिल्कुल इसकी डिग्री भी उच्च की हो जाए, तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं गुरु की, जो इसके सकारात्मक जो प्रभाव हैं, उनको एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव में बदल देता है। उसका जैसे एक उदाहरण के तौर पर दें कि अगर कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है तो वो क्या करेगा, वो न तो अपना परिवार बसाएगा, ना वो समाज के लिए कुछ करेगा। उसको सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपनी ताकत, अपनी शक्ति के बारे में सोचेगा कि कैसे वो लोगों को अपने अधीन करे। ज़्यादातर ऐसे लोग, अगर अपन देखें दूर से, अगर हथेली नहीं देख पाए, तो इन लोगों की उंगली, जो पहली उंगली गुरु की होती है, ये बाकी उंगलियों से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है और लंबाई में भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर मुट्ठी जब बनाते हैं तो इस तरीके के भाव करके बात करते हैं। तो इससे अपन बगैर हाथ देखे भी पता कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के अंदर गुरु कितना ताकतवर है। लेकिन अगर गुरु थोड़ा सा शनि की तरफ झुका हुआ है या उंगली थोड़ी सी शनि की तरफ झुकी है, तो ये ताकत तो दे रहा है, महत्वाकांक्षा दे रहा है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन दे रहा है, उसमें एक समाज के लिए एक दायित्व दे रहा है जो बहुत ज़रूरी है। तभी वो आदमी पूर्ण होता है। इसी तरीके से शनि अगर बिल्कुल सीधी उंगली हो जाए, इसके लिए अपन क्या कहेंगे कि अगर शनि के जो ये अपने गांठें होती है, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, अगर ये थोड़े से मोटे हो जाएं बाकी उंगलियों के से अपन जब कंपेयर करें तब, तो ऐसे लोग
कहते हैं कि इनका शनि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब ऐसे लोग या तो क्या करते हैं, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं कि उनके घर में माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाकी सब लोग उनके अनुसार नहीं होते। दूसरा या वो ये भी होता है कई बार कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये भी शनि ही देता है, लेकिन शनि एक प्रॉमिस ज़रूर करता है अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है और अगर आपका आचरण ग्रहों के अनुसार बहुत अच्छा है तो आपको कभी भी कोई ग्रह जो है गलत प्रभाव नहीं देगा। जैसे अगर अपन शनि को मान लें कि अपना शनि जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर अपन अपनी गुरु की उंगली और अपनी बुद्धि की उंगली के से सामंजस्य बिठाएं उसको, और अपन बुद्धि का प्रयोग और जो सत्ता है या जो भी अपने पास ताकत है उसका प्रयोग बिल्कुल बांट के करें, दूसरे की भलाई के लिए करें, तो शनि बहुत ताकतवर हो जाता है। इसमें दान धर्म का विशेष महत्व है। अगर शनि की उंगली बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है जो उसका पहला साइन है, आपकी हड्डियां मजबूत कर देता है ये, तो ये क्या आपको ऐसे में हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि ये शनि आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से सूर्य की उंगली जो होती है ये किसी भी व्यक्ति को लाइमलाइट में लाने की, यानी कि उसको समाज के आगे दिखाने की, लोगों को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सितारे होते हैं, नेता होते हैं, कुछ समाज सेवी होते हैं। इनमें कई गुण होते हैं, लेकिन समाज सेवी के लिए शनि की उंगली का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा, नहीं तो वो खुद के लिए करेगा। अनामिका उंगली ये अगर इसके नीचे एक सीधी खड़ी रेखा आ जाए जो छोटी हो, तो ये इसके गुणों को और बढ़ा देती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेम पा लेता है, शोहरत मिल जाती है उसको, बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन शनि के अगर उंगली अच्छी हो तो अथाह परिश्रम के बाद मिलती है, यानी कि अगर वो उसके लायक है तो ही उसको वो फेम मिलता है। तो मैं तो हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि मेहनत करो और उसके बाद फेम मिले, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। सबसे छोटी उंगली जो बुध की है, ये मैंने बताया जैसे कि बुद्धि के लिए होती है। इसका जो अनामिका उंगली का जो पहला पोर है, लगभग इसकी ऊंचाई के अपन के बराबर आती है। इसकी जो पहला जॉइंट होता है इसके लगभग बराबर आती है, ये इसकी सामान्य लेंथ है। अगर अपन इससे ज़्यादा किसी के हाथ में मिले तो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, इससे कम मिले तो उसकी एक्सप्लेनेशन पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि वो कोई विद्यार्थी है तो सब कुछ आते हुए भी कुछ प्रश्नों का उस समय उसको उत्तर नहीं याद रहता और वो भूल जाता है या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए उसके अंक कम आ जाते हैं। इसलिए अपने को हमेशा हाथ देखते वक्त ये देखना है कि सामान्य क्या है और अपने को असमानताएं ढूंढनी है। अगर आपने असमानताएं पता कर ली तो आप एक बहुत अच्छे हस्तरेखा शास्त्री हो सकते हैं। सामान्य तौर पर बालों को भी बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि हथेली पे या हाथों के ऊपर, हथेली के पीछे या हाथों के ऊपर अधिक बाल हों तो व्यक्ति बहुत ओजस्वी होता है, ऊर्जावान होता है। कम हो, मध्यम हो तो वो शांत स्वभाव का होता है, और नहीं हो तो ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास कम करना चाहिए। लेकिन अगर मान लें कि यही कि कोई स्त्री आपके पास में हस्तरेखा के लिए आए परामर्श के लिए, तो उसके हाथों में तो आपको मिलेंगे ही नहीं बाल, क्योंकि ज़्यादातर स्त्रियां वो आजकल वैक्सिंग वगैरह करा के रखती हैं। तो अपन इसमें ये देखेंगे कि उनके जो कलाई है उसके नीचे के जो हिस्से हैं वहाँ पे जो छिद्र होते हैं वो कितने पास हैं, उनसे अपन को पता चल जाएगा कि इसके बाल की गहराई कितनी है, उगने की क्षमता कितनी है। तो इससे भी अपन बालों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हथेली का रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा गया है जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा
अपने बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं किसी भी आक्रामक भाषा के साथ में, या कोई चलचित्र देखते हैं उसमें भी उनको उत्तेजना महसूस होती है। तो ऐसे लोगों की हथेली प्रायः लाल होती है, इसके बाद गुलाबी होती है और उसके बाद में पीली हो जाती है या सफ़ेद हो जाती है। लेकिन ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसको देखने के लिए अपने को ये देखना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति आया है वो दिख कैसे रहा है, उसका सामान्य तौर पर रंग क्या है। दूसरा कि एनीमिक पेशेंट्स जो होंगे, जिनके खून की कमी होगी, उनकी हथेली अपने आप ही पीली दिखाई देगी। तब आप कैसे देखेंगे कि हथेली लाल है या नहीं है? तो इसके लिए आप किसी भी एक मुख्य रेखा को थोड़ा सा दबाइए, दोनों अंगूठों के प्रेशर मार के थोड़ा सा दबाइए और फिर उसको करीब 10 सेकंड बाद में छोड़ दीजिए। इससे आपको उस रेखा के अंदर जो खून बह रहा है वो दिखेगा। और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद आप पता कर सकेंगे कि हथेली का असली रंग क्या है। नाखून और दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, लेकिन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। आज मैंने एक सामान्य वीडियो बनाया है। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मुख्य रेखाओं को अपन छोड़ दें, जैसे जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा इत्यादि। ऐसी कुल 6 रेखाएं मुख्य मानी गई हैं। इनको अगर अपन छोड़ दें तो जो भी रेखा नीचे से ऊपर जाती हो, यानी कि कलाई से अगर उंगली की तरफ जा रही है तो उसे अपन अच्छी मानते हैं, और जो भी आड़ी जा रही हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसे अपन खराब मानते हैं। क्योंकि अपना जो शरीर है वो लगातार एक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करता है और हथेली के माध्यम से उसे बाहर फेंकता है। कुछ योगियों को अगर अपन देखें और उनके थर्मल प्रिंट्स वगैरह अपन चेक करेंगे, तब आप देखेंगे उनके अंदर, अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी ऊर्जा जो हथेली से निकलती है वो बहुत ज़्यादा दिखती है, जो एक सामान्य व्यक्ति से करीब करीब 8 गुना तक पहुंच जाती है। कई बार इतना ऊर्जावान हाथ होता है कि हाथ नहीं दिखता, सिर्फ ऊर्जा दिखाई देती है। तो इसलिए अपन, ये एक सामान्य बात थी जो मैंने आपको बताई। आप इंटरनेट पे भ्रमित न हो कि लोग आपको ऐसे चिन्ह बताएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। उनके लिए अलग योग होते हैं, अलग चिन्ह होते हैं। ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा।